और इस वक्त कैमरामैन मैंने दादी को बनाया है। तो मैं सोच रही हूँ मैं भी थोड़े बड़े बना दूँ। नमस्ते दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर से माउंटेन ग्लिम्पसेस में। तो कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप सब ठीक होंगे और आप सभी लोगों की शिवरात्रि भी बहुत अच्छी रही होगी। आज के इस व्लॉग के थ्रू आप लोग देखेंगे कि हमारे हिमाचल में, अपर हिमाचल में किस तरह से सेलिब्रेट की जाती है शिवरात्रि। और आप लोग को मैं एक ख़ास बात बता दूं, गांव में एक्चुअल में होता है कि जैसे शहरों में होता है हम कहीं मंदिर जाते हैं, दर्शन करने जाते हैं, तो गाँव में ऐसा नहीं होता है। गाँव में बहुत रेयर आपको देखने को मिलेगा कि हम मंदिर वगैरह जाते तो है, बट बहुत रेयर। बट हमारा क्या मेन काम होता है घर पे, हमें जो है हमारे महादेव जी के लिए बहुत सारी तैयारियां करनी होती है। तो ये सारी चीज़ें आपको देखने को मिलेगी इस व्लॉग में कि हम कैसे कैसे तैयारी करती है। तो फिलहाल अभी मैं आई हूँ लालू और हमारी जूरी को रोटी देने। तो आज के इस दिन की शुरुआत हम लोग इनसे ही करेंगे, ऑब्वियस सी बात है। तो चलो इनको देते हैं हम। ये लीजिए। गिर गई। नाउ इट्स टर्न जूरी। आज तो आपको बिल्कुल खाना पड़ेगा, आज है जूरी का दिन। नंदी बाबा हमारे, आराम से आराम से छोटे छोटे बाइट खाओ। शाबाश शाबाश शाबाश। अच्छा विश कर दो, जो भी हमारे व्लॉग्स देख रहे हैं उनकी ज़िंदगी में कोई परेशानी नहीं आनी चाहिए और सबकी ज़िंदगी में सब मंगलमय हो। विश करो नंदी बाबा, विश करो। तो यहाँ हम दाने डालेंगे हमारे चिड़ूस के लिए, वो खा लेंगे यहाँ से। आप लोगों को इस वक्त स्क्रीन में दिख रहा होगा कि मुझे जो पहला कमेंट आया था किसके द्वारा आया था। तो चलिए अब हम हमारे रैम्बो को रोटी देते हैं, उसको भी भूख लगी है बहुत ज़्यादा, कब से जाग रहा है। और हमारे रैम्बो का जो पैर था वो बिल्कुल ठीक हो चुका है, अब ये मस्त मज़े में है। टिशू ये वाला पैर डैमेज था, इसका ठीक हो गया। भूख लगी ना? रुक रोटी लेके आती हूँ तेरे लिए। इधर भी खा नहीं रहा है, ड्रामे मार रहा है। खा ले चाटू। सो इस वक्त जा रही हूँ मैं बरामदे में। फिर से हमारी जो शाकुली थी वो एक बार लास्ट बार सुखाने को निकालनी है बाहर। तो आज वो तेल के बीच फ्राई होने वाली है, तो बहुत मज़ा आएगा दोस्तों। चलो मैं पहले लेके आती हूँ, उसके बाद ही आपसे मिलती हूँ। आपको पता है रैम्बो ने ना शायद आज फास्ट रखा है, ये खाना ही नहीं खा रहा है और मेरे को तिरछी नज़रों से देख रहा है अभी। तो मैं इसको ऊपर बुलाने की कोशिश करती हूँ। अब मेरे को नहीं पता वीडियो बन रही होगी अच्छे से कि नहीं बन रही होगी। रैम्बो आजा। तो आज ही फाइनल आखिरी बार सुखा रहे हम, और उसके बाद ये होने वाले हैं फ्राई मस्त तेल के बीच। ये देखिए दोस्तों, और इसी के साथ साथ देखिए वादियाँ, कितना सुंदर लग रहा है ना दोस्तों। मेरे लिए एक बिग चैलेंज होने वाला है। बिग चैलेंज क्या होने वाला है? लाइट नहीं है, हम पास 50% बैटरी है, और जहाँ तक को लगता है कि लाइट आने वाली है शाम को बिल्कुल। तो मुझे मैनेज करना है शाम तक कम बैटरी में। देखते हैं अब क्या होता है मेरी किस्मत में। सो दोस्तों अभी हम लोग तैयारी शुरू कर चुके हैं, क्योंकि टाइम हो गया है, अभी 2 बज चुके हैं, 2 बज गए और लाइट भी आ चुकी है। थैंक्स क्या भगवान जी का शुक्रिया कि लाइट आ गई, वरना मेरे को तो इतनी टेंशन थी कि लाइट ही नहीं आएगी तो मेरा सारा ब्लॉग ख़राब हो जाएगा। तो अभी हम लोग तैयारी करने वाले। तो हमारे जो शिवरात्रि पे सबसे मेन चीज़ें होती है, जो हमारे हिमाचल को सबसे अलग बनाता है शिवरात्रि के मामले में, वो हमारे बनता है पोले बकरे बनाते हैं, वो मैं आपको दिखाऊंगी। और जो मेन होता है शाकुली हो गया, मशूड़े हो गए और पोल्डू पूरियाँ वगैरह ये सब बनती है। तो ये मेन जो पकवान होते हैं ये बनते हैं। और एट दी एंड जो हमारे महादेव होते हैं हम उन्हें लेके आते हैं। तो ये सबसे अलग चीज़ होती है हमारे हिमाचल में, और किस रूप में हम उनको पूजते हैं, तो ये सारी चीज़ें देखने को मिलेगी आपको।
ये अभी हम लोग धनिया पीस रहे हैं। ये शील है, मैंने आपको पहले भी बताया था। पहले इस पे ही मांस पीसते थे, सारी चीज़ें जो भी था। तो अब तो मशीनें आ गई है। सो दोस्तों अभी आई हूँ मैं यहाँ पे। एक तवा होता है हमारे बहुत बड़ा, तो जो मैंने आपको बताया था कि वो बनाते हैं, क्या बोलते हैं उसको, क्या बोलते हैं, नाम भूल गई, पोले बकरे, हाँ वो उस पे बनेंगे। तो मैं अभी वो ढूंढने आई हूँ। अब पता नहीं कहाँ रखा होगा। यहाँ लगाया, मिल गया, 1 मिनट। ये रहा दोस्तों, इसको धोना है भी एक साइड से। तो दोस्तों यहाँ पे प्रिपरेशन चल रही थी बड़े बनाने की, और जो मैंने आपको बताया है कि एक रोटी बनती है बहुत बड़ी वाली, तो यहाँ पोले बकरे बनाने के लिए आटा गूंदा था। तो पापा यहाँ प्रिपरेशन कर रहे थे, और यहाँ तवा भी हमने बिल्कुल लगा लिया था। और यहाँ मैं सोच रही थी कि मैं कुछ बोलूँ, बट मेरी हिम्मत नहीं हो रही थी। पापा के सामने मुझसे बोला ही नहीं जाता, बिल्कुल भी नहीं। तो यहाँ पे पापा भी बड़ी सी रोटी बना रहे थे, और ये इस तरह से बन के कुछ तैयार हो गई। तो इस पर जो हमारे महादेव जी बिठाए जाते हैं। तो आप लोग देखिए इसका प्रोसेस। और ये ज़्यादा हमें पकानी भी नहीं होती, ना ज़्यादा कच्ची रखनी होती, तो ये सो ही रखनी होती है। तो आप लोग देखिए दोस्तों, अब हम जलाने वाले हैं आग बाहर। अब हमारा जो कार्यक्रम शुरू होने वाला है कुछ ही समय बाद। और अभी जो आप लोगों ने देखा था वो मोटी रोटी बनाई थी, वो रोट बोलते हैं हमारे। कुछ नहीं है, पिछाऊँ कला इन्हीं। तो वो हमारे जो महादेव होते हैं उनके लिए बनाते हैं, और उस पर बनाते हैं हम बकरे। हम बकरों का प्रोसेस भी दिखाएंगे, आटे का कैसे बनाते हैं। रख दो इस पे। ठीक है, वो तो करके होगा। फाइनली जिसका सबको इंतज़ार होता है बकरे बनाने का, तो यहाँ पे दोस्तों हम लोग बकरे बनाते हैं आटे से। तो ये बहुत ज़्यादा टफ़ होता है। तो इस बार मैंने भी कोशिश की थी। तो ये साथ साथ जैसे बनाते हैं, साथ साथ पकानी भी होती है। तो ये मत सोचना कि वेस्ट हो जाती है, हम इसे बाद में पका के खाते हैं। और यहाँ पे मैंने एक छोटा सा गब्बू बनाया था, जो मुझे बहुत प्यारा लग रहा था, बिल्कुल टेडी बियर सा लग रहा था। तो वी आर रेडी। अब हम मशीड़े लगाने वाले हैं, जिसे नॉर्मल लैंग्वेज में बड़े बोलते हैं। और ये मेरी माता श्री मम्मी जी के हाथों से शुभ कार्य शुरू होता हुआ। तो ये देखिए, ओपनली ये काम करने में मज़ा ही कुछ और है। रैम्बो अपना व्रत तोड़ने के चक्कर में है, और इसने लस्सी पी ली दोस्तों, ये देखो। सो दोस्तों अब हमारी शुरुआत हो चुकी है मशीड़े बनाने की। तो इस तरह से बनाते देखिए आप। दोस्तों मैंने इस वक्त दादी को फ़ोन पकड़ाया, वो पता नहीं कैसी बन रही होगी वीडियो। और इस वक्त कैमरामैन मैंने दादी को बनाया है। तो मैं सोच रही हूँ मैं भी थोड़े बड़े बना दूँ, क्योंकि मम्मा मेरे को बोल रहे थे कि मेरे को लगाने नहीं आते। सो मम्मा के साथ एक छोटा सा चैलेंज। एक तो मैंने बना दिया है। आग बेदी शिकोई जोले होंगे। ओ वाह। तो आप लोग मजे लेते रहिए दोस्तों। ये पता है, इसमें ज़्यादा पानी लगता है ना तो चिपक जाता है, तो मेरे से भी चिपक गया था ये। एक खराब हो गया, एक अभी बना दिया है, कहीं ये भी ना टूट जाए कुछ से। यस। जब खोड़ी आलो बोलनी है रे। ओ ये मैं लास्ट बना रही हूँ दादी के पास। दादी थक जाएगी शायद, हाथ काम रही होगी दादी के।
करो थोड़ा सा साथ में। तो अब मिलते हैं हम आप लोगों से जब शाकुली बनाएंगे। तो अभी के लिए इतना ही। दादी के हाथ थक गए हो गए। कट्टू पोत दे। बस आ गए हमारे महादेव और हमारी भाषा में इन्हीं कहते हैं महादेव। तो ये हमारे महादेव जी का प्रतीक होते हैं और ये देखिए इस तरह से। और जो हमने बड़ी सी रोटी बनाई थी ना वो इन पे रखे हैं इनको इस तरह से लगाते हैं। तो अभी महादेव जी हमारे आ गए हैं। अब उनको शाम के टाइम हम सजाएंगे मस्त मस्त। अभी इसके बाद पूरियाँ लगानी है, फिर उसके बाद जो शाकुली है वो तलनी है। अभी मैं जा रही हूँ गाय बंद करने और मम्मा भी मशवरे लगा रहे और इधर रंगोली भी चल रहा था कहीं मेरे साथ अभी। और बहुत ज़्यादा काम है दोस्तों, मतलब इसके बाद जैसे 5 बज जाते हैं ना उसके बाद फिर की बन जाती है यहाँ पे। इतना सारा काम हो जाता है एक ही बार इकट्ठे। तो ये मेरे लाल रंग क्या कर रही है, बाल्टी पैरों के पास ली है। चलो मैं इसको बंद कर देती हूँ पहले, फिर आपसे मिलती हूँ मैं। सो दोस्तों अभी हम पूरियाँ लगा रहे हैं और मम्मी मेरे को डांट रहे हैं। ऐसा बोल रहे किसी कर्म की नहीं है। दिख रहे आप जितने लोग भी मम्मी से मिलना चाहते थे ना चल के हेलो मोटा जो खड़ा लगा हुआ है। दोस्तों अब बारी आई है हमारी शाकुलियों की। तो अभी नहीं फ्राई करने वाले हैं, बहुत ज़्यादा लेट हो चुकी है, 6:30-7 बज चुके हैं। तो हमें लगा पहले इनको ही बना देते हैं। पूरियाँ तो किचन में भी लगा देंगे थोड़ी देर बाद। तो चलो अभी इनको फ्राई करते हैं। तो यहाँ पे अब हमारी प्रिपरेशन हो गई थी पूजा के लिए। तो यहाँ हम महादेव जी के चारों तरफ हमारे जो पकवान बनाए होते हैं वो रखते हैं। तो इस तरह से हम चारों तरफ से शाकुली रखते हैं, पोल्डू रखते हैं, मशोड़े रखते हैं, सब कुछ जो हमने बनाया होता है। और फिर ये हम लोग देखिए कितने प्यार से इन्हें सजाते हैं और हमें सबसे ज़्यादा मज़ा आता है इनके चारों तरफ ही सारी चीज़ें रखने में। तो एट द एंड मैंने क्या है हमारे महादेव जी को सजाया। तो इनके कांटों में मैंने थोड़ी बहुत शाकुली, मशोड़े, पोल्डू लगाए हैं। तो इस तरह से हम लोग इन्हें सजाते हैं। तो ये बहुत प्यारा, ये ओवरऑल इनका पूरा लुक है। हमने सब कुछ इनके सामने रख दिया होता है, पूरी तरह से समर्पित किया होता है। तो यहाँ पे देखिए आप लोग, पापा जी ने मंडल लिखा है, सब कुछ जो तैयारी की है। तो इस तरह से हम लोग इन्हें तैयार करते हैं। तो ये हम लोगों के लिए बहुत सौभाग्य की बात होती है। तो यहाँ पे पूजा की तैयारी शुरू हो चुकी थी। तो उसके बाद मैंने शूट नहीं किया क्योंकि पूजा के वक्त अच्छा नहीं लगता है शूट करना। तो मैंने थोड़ा थोड़ा ही शूट किया है। तो ये देखिए आप लोग, और यहाँ पे मुझे बड़ा सुकून मिल रहा था ये सब देख के, सच बोल रही हूँ। तो फिर हम लोगों ने यहाँ पे दीपक जला लिया, दीपक भी बहुत सुंदर लग रहा था यहाँ पे। तो ये लोग देखिए आप लोग, हम लोग बहुत इन्जॉय से सेलिब्रेट करते हैं। तो ये जो पापा बना रहे हैं इस वक्त, इसे हम लोग पिंडी बोलते हैं। तो ये सब कुछ मिक्स करते हैं, चावल, हलवा, पोल्डू, शाकुली, मशोड़े, ये सब कुछ इन्हें इकट्ठा करते हैं और बिल्कुल लड्डू जैसा बनाते हैं। तो ये सबसे पहला बाइट हमारी गौ माता को जाता है। तो ये रातों रात हम लोग जा रहे थे मेरी प्यारी लालू के पास। और ये मेरी लालू देखिए आप लोग, सो के खाती है, आलसी कहीं की। फिर उसके बाद मैंने पापा को कहा कि मुझे अब रैम्बोली के लिए भी लेना है। तो रैम्बोली भाग के आ गया और ये गेट खोल के दौड़ के आ गया और इसको भी मैंने दे दिया। खा ले मेरा कैम्बलू।
तो हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग। तो ये है नेक्स्ट मॉर्निंग का शूट, क्योंकि कल मैं सो गई थी। जितना मैंने आपको कल शाम को दिखाया था वो उतना ही प्रोसेस होता है। और उसके बाद हमने क्या डिनर किया, फिर उसके बाद ऐसे ही मैं बहुत थक गई थी पूरे दिन में, इतना काम जो किया था। और तो जो नेक्स्ट मॉर्निंग होती है, तो हमारे जो महादेव जी होते हैं, जो मैंने आपको दिखाया था, उनको ना 5 बजे निकाल देते हैं बाहर और छत के कोने में लगाते हैं उनको। मैं आपको दिखाऊंगी अभी थोड़ी देर में, अगर देखिएगा उनको। अच्छा, यहीं पे लगाया है किचन के दरवाजे में, मैं दिखाती हूँ आपको, एक सेकंड। ये देखिए, इस तरह से लगाते हैं इनको। सुबह 5 बजे निकाल देते हैं, 5 बजे निकालते हैं। और यहाँ पे जो दीपक लगा है, दीपक जलाया है, आपको दिख रहा होगा। तो ये हमने कब तक लगाते हैं इसको, शायद जब तक कि सारा ना जल जाए तब तक रखते हैं। तो ये सारा प्रोसेस होता है हमारा शिवरात्रि के दिन। तो आई होप आप सभी लोगों को ये वीडियो पसंद आई होगी और आप सभी लोगों को कुछ अलग देखने को मिला होगा। तो ये जो हमने महादेव जी के रूप में, मतलब जो ये था जिनको हमने महादेव के प्रतीक में पूजा था, तो ये हिमाचल में अलग अलग तरह से होता है। तो हमारे रोहड़ू में तो मैक्सिमम ऐसे ही पाए जाते हैं, और अलग अलग गाँव में अलग अलग होता है। मैं कल ही देख रही थी वीडियो में। तो इतना ही था इस व्लॉग में। आई होप आप सभी लोगों ने इसे एंजॉय किया होगा। मुझे इस वक्त कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना आप लोगों को कैसी लगी वीडियो। सो मिलते हैं अब नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक अपना ध्यान रखिए। ओके, बाय बाय, टेक केयर।